please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. तस्लीम नवानी, क्या आप जैसे लोगों के शटर डाउन कर दिए मोहन भागवत ने हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों की कल्पना करके, या फिर नरेंद्र मोदी के लिए एक ऐसी पिच तैयार हो रही है जिसका सामना आप लोग नहीं कर पाएंगे? तस्लीम नवानी, हमारे शटर तो उठा रहे हैं, हमारे शटर तो मोहन भागवत जी ने उठाए हैं और मैं भी 2 दिन से उनको सुन रहा हूं और आज भी मैंने सुना है, 3 दिन लगातार सुना है और मुझे कहीं भी ये फर्क नहीं लगा कि बंच ऑफ थॉट को उठा के उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया हो या 2018 में से इररेलेवेंट कहा हो। उन्होंने बहुत साफ कहा है कि देश को हिंदू सुपरमेसी को कबूल करना पड़ेगा और हिंदू सुपरमेसी को कबूल किए बगैर अब उसके बाद दूसरे लोग अपनी आइडेंटिटी अपनी बना के रखना चाहते हैं तो मैं भी उनको लगातार 3 दिन से सुन रहा हूं, हिंदू सुपरमेसी को कबूल नहीं, ये कहां कहीं उन्होंने बोलिए, कहा कहीं ये बात आपने नहीं सुना होगा, नहीं कहा कहीं, नहीं कहा कहीं ये बात। मतलब की बातें सुनेंगे, हम सारी बातें सुन रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे सवालों के लिए गुंजाइश पैदा कर दी है। वो अगर डायलॉग करना चाहते तो खाली प्रवचन नहीं होगा, फिर सबको बिठा के सामने से डायलॉग करना पड़ेगा और ये पूछना पड़ेगा कि 1000 लोग डायलॉग कर रहे हैं उधर, हिंदू राष्ट्र की कल्पना उनके जहन में है। उन्होंने तो ओवैसी साहब को भी बुलाया था, नॉन हिंदू, उन्होंने तो ओवैसी साहब को भी बुलाया था, उन्होंने तो कांग्रेस को भी बुलाया था, सब भाग खड़े हुए। नहीं बुलाया, ठीक है, नहीं जो भाग खड़े हुए वो जाने, लेकिन अभी डिबेट के लिए उन्होंने बहुत सारे एवेन्यूज खोले। मैं इस बात को मैंने खुद उनसे एक बार कहा था कि हिंदू राष्ट्र क्या है परिभाषित करें, अखंड भारत क्या है परिभाषित करें। पूरी दुनिया में कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, एक हिंदू राष्ट्र की अगर जरूरत है, नेपाल था वो भी नहीं रहा, अब अगर एक हिंदू राष्ट्र की जरूरत महसूस हो रही है तो उसको परिभाषित करें कि उस हिंदू राष्ट्र में दूसरी कम्युनिटीज का स्टेटस क्या होगा। ठीक है, समित रिस्पॉन्ड कर जा रहे हैं, समित 30 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि नमाज पढ़े नहीं मैं आप रुकिए, आपकी टर्न आएगी तब आप बोलिएगा। समित पात्रा रिस्पॉन्ड नहीं, एक सेकंड सर, आपकी मर्जी है, 30 सेकंड समित पात्रा में पॉइंट, एक सेकंड समित पात्रा नहीं सर ये यहाँ आप मेरे को बहस करवाने दीजिए। समित पात्रा रिस्पॉन्ड टू तस्लीम रहमानी, रिस्पॉन्ड टू तस्लीम रहमानी। समित पात्रा 30 सेकंड, देन जफर सरेश वाला। देखिए, तस्लीम रहमानी जी ने यह कहा कि हिंदू राष्ट्र अगर होगा तो बाकी कौम के लोगों को क्या हो जाएगा। पहली बात तो तस्लीम रहमानी जी को मैंने ठीक कर दूं, हिंदू सुप्रीमेसी की बात माननीय मोहन भागवत जी ने अपने पूरे भाषण में, जिसको कि हम सर मैं आपके बीच में तो बोला नहीं था, अभी सुन तो लीजिए सर, अभी तो सेक्युलर राष्ट्र में हम लोग हैं तो सुन तो लीजिए दूसरों को भी। सर देखिए, पहली बात तो है, आपने कहा कि हिंदू सुप्रीमेसी की बात मोहन भागवत जी ने कहा, सारी डिबेट खत्म करने के बाद यूट्यूब में हम भी भाषण सुनते हैं, भारत भी वो पूरे डिबेट खत्म करने के बाद भाषण पूरा हम भी सुनते हैं, कहीं भी हिंदू सुप्रीमेसी की बात नहीं की। एक तो इन्होंने गलत बोला। दूसरी बात याद रखिए, आपको इसके लिए कोई उत्तर चाहिए कि अगर हिंदू बाहुल्यता इस देश में है तो बाकी कौम का क्या होगा, आपको इसके लिए उत्तर चाहिए। मैंने चेरामन मॉस का उत्तर दिया। आप डिबेट को देखिए, आप और मैं रोज डिबेट करते हैं, क्या किसी प्रकार का वैमनस्य होता है? सैकड़ों वर्षों से सभी, केवल मुसलमान ही नहीं, यहूदियों से लेकर जितने भी लोग इस देश में आए हैं, सबको पनाह मिला है, सबको फलने फूलने का मौका मिला है। ये हिंदुइज्म होता है। आप हिंदुइज्म के इतने खिलाफ क्यों है रहमानी जी? आप हिंदुइज्म को गाली क्यों देते हैं? 30 सेकंड मेक योर पॉइंट मिस्टर रहमानी, 30 सेकंड मेक योर पॉइंट। नहीं हमने ना कोई गाली दी है। देखो आज भागवत जी ने खुद कहा कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म अलग है। हम हिंदुत्व के खिलाफ है, हिंदुइज्म के खिलाफ नहीं है। और अगर कोई और दूसरी परिभाषा है तो उसमें बताया जाना चाहिए क्या है। हिंदुत्व जो मॉब लिंचिंग करता है, जिसके लिए आज भी भागवत जी ने कहा कि काऊ तस्करों को कोई कुछ नहीं कहता। अब काऊ तस्कर कौन है और बहस का जो मुद्दा है वो सवाल तो गौरव जाता है। मॉब लिंचिंग को क्रिटिसाइज करते रहेंगे। ओके सर, यू गॉट योर 30 सेकंड नाउ। सब पे होल्ड ऑन रहमानी साहब, ऑडियो डाउन।